नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करेंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि कल से इजराइल और ईरान के बीच बहुत बड़ा वॉर छिड़ गया है। ओके, दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया है। ओके, नाउ इजराइल अटैक्स ईरान न्यूक्लियर। तो पहले क्या हुआ, पहले हम लोग समझ लेते हैं। इजराइल ने क्या किया, ईरान का जो न्यूक्लियर और मिसाइल साइट से उधर अटैक किया और उसका जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स है, मतलब जो मिलिट्री का जनरल है, उसको मार दिया। अब बोलेंगे जनरल मतलब कैसे हुआ? जैसे इंडिया का आर्मी चीफ होता है, ओके, पाकिस्तान का जैसे मिलिट्री का हेड है, आप लोग सब लोग सुन रहे थे आसिम मुनीर, तो ऐसे ईरान का जो मिलिट्री चीफ है, हेड है, उसको मार दिया है। ओके, अब मारने के बाद मतलब मिलिट्री चीफ मतलब कि वही फिर रिटेलिएशन का प्लान करेगा, वही सोचेगा कि इजराइल ने अटैक किया, फिर इजराइल को वापस कैसे अटैक करते हैं, ये सब वही सोचेगा ना। तो जो सोचेगा उसको ही मार दिया। ओके, अब देखिए, तो ये सब के बीच क्या हुआ कि अमेरिका ने बोल दिया कि हम लोग इस ईरान को बोल दे कि हम लोग इसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं है, तो हम लोग को अटैक मत कर देना। मतलब अमेरिका का बहुत सारा मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट, ईरान के आसपास, इजराइल के आसपास है। तो अमेरिका ने साफ बोल दिया ईरान को कि हम लोग इस अटैक के पीछे हम लोग का कोई हाथ नहीं है, तो हम लोग के मिलिट्री बेस पे अटैक मत कर देना रिटेलिएशन के लिए। अब देखिए, अप्रैल 8, 2025 पे ट्रम्प चाहता था ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हो जाए। ईरान नहीं मान रहा था, तो ट्रम्प बोला था तुम लोग को 60 दिन दे रहा हूँ। ओके, और जो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 8 के बाद, जो सैटरडे था उधर से स्टार्ट होने वाला है, उधर से 60 दिन दे रहा हूँ, तुम मतलब डील कर लो हम लोग के साथ, न्यूक्लियर डील कर लो, नहीं करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा ऐसा। बट देखिए 60 दिन बाद ही अटैक हो गया, तो ये अमेरिका के ऊपर डाउट जा रहा है कि अमेरिका का सही में हाथ था कि नहीं। अच्छा, अटैक किस टाइप का हुआ? अटैक होगी 200 इजरायली प्लेन, ओके, ईरान के अंदर घुसा और जाके अटैक किया। ओके, और 330 बॉम्ब गिराया है टोटल। ओके, तो अभी देखिए, आप सोच सकते इंडिया जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है 10, 13, 14, 16 प्लेन जाता है, पर ईरान के ऊपर 300 प्लेन। वो मतलब मैं सोच रहा हूँ वो सिनेरियो कैसा होगा, मतलब कैसा आतंक देखा रहेगा ईरानियन ने, ईरान गवर्नमेंट ने, कि 300 प्लेन एक साथ आ रहे हैं और 330 बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 9 बॉम्ब ड्रॉप किया था, पर इधर 330 बम, मतलब पूरा ईरान का जो भी मिसाइल फैसिलिटी वगैरह है उसको तबाह कर दिया। आप सोचेंगे कौन सा मिसाइल फैसिलिटी है? स्पेशली न्यूक्लियर मिसाइल फैसिलिटी को तबाह किया है। अब देखिए, इजराइल का जो एम्बेसडर है इंडिया पे, उनको पूछा जाता है कि आपने ईरान के ऊपर ये अटैक क्यों किया? क्या पहले से सोचा था, या आप ईरान को भड़काना चाहते थे इसलिए अटैक किए, या ईरान को मतलब ऑलरेडी, मतलब ईरान ने कुछ ऑलरेडी कर रहा था अंदर, उसको अब बंद करने के लिए अटैक किए? तो पूछा गया, तो देखिए क्या बताते हैं। What was the threshold, Ambassador, that Iran crossed that led to this strike? What was the threshold, and when was that crossed for this strike? Two, is it a preemptive strike? Is it something, or is it a provocative strike? How would you term this? Well, first of all, as I said, the Iranians have accelerated their activity in the context of assembling a warhead, a nuclear weapon, okay, with the rich uranium that they had and with the ballistic missiles they have developed. तो अब देखिए, ये बोला जाता है कि ईरान ने ऐसा क्या किया था आपके, मतलब आपने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये अटैक के पीछे रीजन क्या था? तो साफ साफ बोलते ईरान अपने पास बैलिस्टिक मिसाइल मतलब परमाणु हथियार, मतलब एटॉमिक मिसाइल्स। ओके, तो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान अपने पास बना रहा था, जो इजराइल को, वो बाद में इजराइल के ऊपर ही यूज करने वाला था। तो दैट इज वाई वी अटैक इवन बिफोर दे डेवलप द बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखिए, उसके बाद ईरान और इजराइल के वॉर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हम लोग को। जैसे देखिए, इजराइल जैसे अटैक किया, अटैक करने के बाद, ठीक है, पूरा एक मतलब लिस्ट जारी कर दिया, पूरा वर्ल्ड मीडिया को बता दिया वाई, मतलब हमने क्यों अटैक किया। देखिए, मीडिया का बात क्या है ना, सब मीडिया, डिफरेंट मीडिया विल टेल डिफरेंट थिंग्स। ओके, सम विल टेल फॉर इजराइल, सम विल टेल अगेंस्ट इजराइल, मतलब कोई इजराइल के फॉर पे बोलेगा, कोई इजराइल के खिलाफ बोलेगा। तो इसलिए इजराइल ने एकदम पॉइंट वाइज कि इजराइल गवर्नमेंट किस लिए अटैक किया, एक पॉइंट वाइज एक लिस्ट जारी कर दिया। ओके, कैसे, वाई नाउ एंड द मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब हम लोग ने क्यों अटैक किया, वाई डिड यू अटैक। अब अटैक तो कभी भी कर सकते थे, मतलब 2 महीना बाद भी कर सकते थे, 2 महीना पहले भी कर सकते थे, तो अभी क्यों, वाई नाउ, वाई वी हैव अटैक नाउ एंड द मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब क्या क्या मिलिट्री ऑपरेशन हम लोग किया। तो इजराइल का मेन टारगेट था कि ईरान न्यूक्लियर छुप के न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा था, एंड दैट न्यूक्लियर मिसाइल ईरान वाज गोइंग टू यूज अगेन इजराइल। तो इसीलिए इजराइल ने बोला कि उन लोग न्यूक्लियर मिसाइल बना के टेस्ट करने से पहले हम लोग पूरा उसका न्यूक्लियर मिसाइल का जो फैसिलिटी है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए, इंडिया के एक जर्नलिस्ट है स्मिता प्रकाश, उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, दिस इज हाउ कम्युनिकेशन इज डन व्हेन अ मिलिट्री ऑपरेशन इज अंडरटेकन। वी ऑल नो कि व्हेन इंडिया अटैक पाकिस्तान, जब इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया था, समवेयर वी लॉस्ट, एंड वेयर वी लॉस्ट इन द नैरेटिव वॉर। दैट इज मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज
सिनेरियो। मतलब हम लोग क्या नैरेटिव वॉर, हम लोग नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए, हम लोग वर्ल्ड को बता ही नहीं पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बट पाकिस्तान ओन द नैरेटिव वॉर, पाकिस्तान लाइड इन अ ट्रिमेंडस वे। मतलब पाकिस्तान भर भर के झूठ बोला है, झूठ बोल के वर्ल्ड को समझा दिया है कि उन लोग सही था, बहुत हद तक कामयाब हो गए। उसके साथ चाइना साथ दिया, टर्की ने भी साथ दिया, ओके। बट इंडिया कहीं ना कहीं ये नैरेटिव वॉर बिल्ड नहीं कर पाए। इंडिया ग्राउंड लेवल पे काम अच्छा करता है, पर दुनिया को बताने में अभी इंडिया पीछे है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे दुनिया को बताया जाता है, एकदम लिस्ट जारी कर दो। मतलब कोई मीडिया आपके खिलाफ झूठ बोल भी नहीं पाएगा, जो झूठ बोलेगा उन लोग का सिटीजन देखेगा, अरे इजराइल का लिस्ट पे तो ये है, ये मीडिया ये बोल रहा है, मतलब ये मीडिया झूठ बोल रहा है, ओके। उसके बाद इजराइल देखिए और एक मास्टर प्लान किया। दिस इज रियली अ ब्रिलियंट स्ट्रोक मास्टर प्लान। ये ईरान है, ईरान बहुत सारा मिसाइल बना रहा है। अब उसके बाद क्या दिखाया इजराइल ने इससे कि ईरान का कौन कौन सा मिसाइल कितना एरिया को टारगेट कर सकता है। तो देखिए ईरान का जो सबसे मतलब एडवांस मिसाइल है वो इंडिया तक टारगेट कर रहा है, ठीक। इधर चाइना का पार्ट भी आ रहा है, अफ्रीका भी आ रहा है, मिडिल ईस्ट का पूरा पार्ट आ रहा है, इधर टर्की आ रहा है, इधर साइप्रस आ रहा है, देन हियर ग्रीस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ईरान मिसाइल रेंज, ओके। ईरान का मिसाइल रेंज में ग्रीस भी इंक्लूड हो रहा है। तो यूरोप का भी बहुत सारा ये देखिए पार्ट इंक्लूड हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज Whosoever will think of supporting Iran, जो भी आज के डेट पे ईरान को सपोर्ट करने के बारे में सोचेगा, वो क्या सोचेगा कि अरे ईरान मिसाइल बना रहा है, उसके रेंज पे तो हम लोग भी आ रहे हैं, तो व्हाट इफ टुमारो या सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे अगर ईरान ने हम लोग के ऊपर मिसाइल चला दिया, तो मतलब जो ईरान का साथ देने के बारे में सोचेगा, ये नैरेटिव वॉरफेयर, ये मिसाइल का ये जो रेट, मतलब ये जो पिक्चर ये देख के उस कंट्री कहीं ना कहीं बोलेगा नहीं मैं ईरान के लिए तो वो नहीं बोलूंगा। मतलब शायद वो ईरान के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, बट दैट कंट्री विल नॉट टॉक फॉर ईरान इफ दे डू नॉट गो अगेंस्ट ईरान, बट ईरान के लिए भी नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट, दैट विल ऑल्सो बी अ बिगेस्ट विन फॉर इजराइल। वो इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा जीत होगा, बहुत ही बड़ा जीत होगा कि एटलीस्ट एक कंट्री को चुप करा दिया। भले ही वो इजराइल के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट इजराइल के अगेंस्ट पे भी तो नहीं बोल रहे हैं ना, ओके। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी नैरेटिव वॉर पे पीछे पड़ जाते हैं। अभी देखिए अभी अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट अपने खुद का पॉलिटिक्स वगैरह जो भी है उनके लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब सब लोग को पता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन कि पाकिस्तान, हम लोग को अमेरिका का जो जनता है, अमेरिका का जो सिटीजन, उनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान आप लोग के बारे में कैसे सोचता है। पाकिस्तान पे एंटी यूएस प्रोटेस्ट होता है, एंटी यूएस प्रोटेस्ट होता है, पर ये बात हम लोग, ऐसा नहीं कि अमेरिकन मीडिया ये नहीं दिखाता है, अमेरिकन मीडिया शो ऑल दिस न्यूज, बट वंस ट्वाइस थ्राइस दैट्स इट। तो अमेरिका का जो सिटीजन है उन लोग के पास ढंग से पहुंचता भी नहीं है ये बात। तो इसीलिए हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो रहे हैं। हम लोग को ये बात अमेरिका का हर एक सिटीजन के पास पहुंचाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिकन सिटीजन क्वेश्चन करेगा अपने गवर्नमेंट से, जब हम लोग का इतना एंटी यूएस से बात चलता है पाकिस्तान पे, फिर भी आप वो पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से देखिए अमेरिकन फ्लैग, फोटोज, ओके, ये सबको जलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर, अमेरिकन, देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है, पर अमेरिकन फ्लैग, एक कंट्री का फ्लैग हमेशा रहेगा। फ्लैग इज परमानेंट, प्रेसिडेंट लीडर दे आर टेम्पररी, टुडे दे आर देयर, टुमारो दे वोंट बी देयर, समवन एल्स विल कम, बट द फ्लैग इज परमानेंट, ओके। नाउ तो जब पाकिस्तान अमेरिकन फ्लैग बंद कर रहे हैं, ये अमेरिका का हर एक घर घर पे ये विजुअल पहुंचना चाहिए, ताकि उन लोग को गवर्नमेंट 10 बार सोचेगा पाकिस्तान को सपोर्ट करने से पहले कि अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो अमेरिकन जनता हम लोग को नहीं छोड़ेगा, बोलेगा कि हमारा कंट्री का फ्लैग जला रहा है एक कंट्री और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान क्या करते हैं, इजराइल कभी एंटी इजराइल प्रोटेस्ट करता है, इजराइल मतलब इजराइल का फ्लैग जलाता है, इजराइल का प्रोडक्ट बॉयकॉट कर देता है, ये सब करता है, ठीक है। तो इजराइल को वो बात अच्छे से पता है, तो इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, अच्छे से पता है इजराइल। पाकिस्तान एंटी फ्रांस, एंटी यूरोप भी प्रोटेस्ट चलता है उधर, फ्रांस का प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जाता है पाकिस्तान पे, फ्रांस की फ्लैग को जलाया जाता है। तो ये सब भी हम लोग कहीं ना कहीं यूरोप का हर एक यूरोपियंस के पास ये न्यूज़ पहुंचना चाहिए था, वेरी फेल्ड। अगर ये इंडिया क्या होता तो हर एक यूरोपियन, every European, every American, every South American, everyone should have been aware by now. बट हम लोग कहाँ हार रहे हैं, हम लोग हार रहे हैं कि हम लोग जब पाकिस्तान कर रहे हैं, हम लोग उसको हर एक सिटीजन के मोबाइल पे, हर एक सिटीजन के टीवी चैनल पे नहीं पहुंचा पा रहे, ओके ना। और एक बात देखिए, जब इजराइल को पूछा गया, ठीक है, इधर बहुत ही मजेदार एक जियोपॉलिटिक्स गेम चले, इजराइल के एम्बेसडर को बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से एक क्वेश्चन था कि ईरान, आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि आप ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर डरते हो, बट ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए पाकिस्तानी हेल्प कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान आपका दुश्मन नहीं हुआ। तो देखिए क्या बोलते हैं।
I have a question for you. Abdul Qadir Khan, father of Pakistan nuclear program, has played a pivotal role in Iranian nuclear program. So Pakistan has played a decisive role in the nuclear program of Iran. So how Pakistan is not a equal threat and only Iran is a threat? And do you think that India should also be taking a line which Israel is doing right now? Well, there have been countries assisting Iran in their nuclear program, the ballistic missile program, not only the country that you mentioned, but also North Korea. Okay, now, wow, like just wow, what a question, really what a question. Like बोलते Pakistan nuclear missile, the father of Pakistan nuclear program was Qadir Khan, okay, Abdul Qadir Khan, okay. Now the thing is कि Abdul Qadir Khan जो भी पाकिस्तान का father है, he did not develop the nuclear weapon for Pakistan, he stole it from Europe. ही स्टोल इट फ्रॉम यूरोप, वो यूरोप से चोरी करके लेके आया था, ठीक है, चोरी करके लेके आके देन ही मेड फॉर हिज कंट्री, खुद के कंट्री के लिए बनाया, बनाने के बाद नाउ पाकिस्तान इज सेलिंग दैट ब्लूप्रिंट टू ईरान. तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो चोरी का ब्लूप्रिंट है वो अगर ईरान को भेज रहा है तो क्या पाकिस्तान आपके लिए दुश्मन नहीं हुआ है? तब बोलता है कि पाकिस्तान भी ईरान को मदद कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, तो ये बात है, ओके. उसके बाद देखिए आसिम मुनीर, पाकिस्तान का जो जनरल है, आसिम मुनीर को यूएस पे विजिट करेगा, ठीक है. बट अभी जियोपॉलिटिकल गेम कैसा चलेगा देखिए. तो आसिम मुनीर के लिए कैसा होगा ये सिचुएशन? देखिए आसिम मुनीर जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद ईरान जाता है, जाने के बाद ईरान से कोऑपरेशन की वादा करके आता है, मतलब ईरान के साथ उन लोग रिश्ता सुधारेगा. उसके बाद आसिम मुनीर आज वो कंट्री पे जा रहे हैं विच इज यूएसए, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और दैट इजराइल इज अटैकिंग ईरान. तो आसिम मुनीर जब उधर जाएगा तो क्या होगा, मतलब मैं वो सिनेरियो सोच रहा हूँ, जस्ट थिंकिंग दैट सिनेरियो. मतलब आसिम मुनीर इज इन अमेरिका, आसिम मुनीर अमेरिका पे है एंड दैट अमेरिका इज सपोर्टिंग इजराइल एंड दैट सेम इजराइल इज अटैकिंग ईरान एंड देन आसिम मुनीर इज टेलिंग ईरान कि वी आर योर क्लोज अलाई बेस्ट फ्रेंड. वाओ मीन्स व्हाट अ गेम, ओके. नाउ तो वो सिनेरियो देखना पड़ेगा. अभी ईरान को समझ में आएगा कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन के टाइम ईरान ने कहीं ना मतलब न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा था, इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था या बहुत न्यूट्रल दिखा रहा था. अभी ईरान को समझ में आ रहा रहेगा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके कितना गलती किया, क्योंकि पाकिस्तान डजंट हैव एनी मॉरल वैल्यूज, पाकिस्तान डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, दे आर बेगर्स, पाकिस्तानीज आर बेगर्स. आई ओपनली से, अभी मैं खुद बोलूंगा पाकिस्तान भिखारी है, जिधर पैसा है उधर अपनी इज्जत बेच दिया पाकिस्तान. अभी ईरान को समझ में आएगा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके कितना बड़ा गलती किया, बिकॉज पाकिस्तान डजंट हैव एनी मॉरल वैल्यूज, पाकिस्तान आर लायर्स, पाकिस्तान डजंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, पाकिस्तान इज आर बेगर्स. आई विल टेल इट ओपनली, मैं बहुत ही ओपनली बोलूंगा कि पाकिस्तान को जिधर पैसा दिखा पाकिस्तान उधर. अब वो ईरान के साथ समझौता कर रहा था, अभी यूएसए बुलाया है, यूएसए से थोड़ा भीख चंदा मिलेगा तो अभी वो ईरान के खिलाफ ही मतलब काम करेगा. ये भी बताया जाता है मतलब सोर्स से, अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान बॉर्डर पे डेटा कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन ईरान को दे रहा है, और सॉरी वो इन्फॉर्मेशन यूएसए को दे रहा है, और यूएसए वही सेम इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इजराइल को पास कर रहे हैं, और इजराइल वही इन्फॉर्मेशन यूज करके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं. वाओ, ओके. नाउ उसके बाद ये सब हो गया, ठीक है, इजराइल ने अटैक किया, ये सब डेवलपमेंट हो गया. होने के बाद ईरान क्या किया, रिटेलिएट किया. ईरान अपना मतलब कोई न्यूज मीडिया बोल रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, कोई बोल रहा है नॉर्मल मिसाइल, जो भी है, बहुत इजराइल के ऊपर अटैक किया. इजराइल का जो आयरन डोम है वो फेल कर गए, मतलब इतना सारा अटैक हुआ, सबको टारगेट नहीं कर पाए. तो और इजराइल को अभी कहीं ना कहीं अमेरिका भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब डिफेंड कर रहा है इजराइल का टेरिटरी को. तो अमेरिका जब इजराइल को एक्टिवली डिफेंड कर रहा है, दैट मीन्स अमेरिका इज इन द गेम, अमेरिका is behind that war. तो अब अमेरिका मतलब वॉर पे आ गया है, अमेरिका गेम के पीछे है, इसका मतलब अमेरिका के ऊपर भी ईरान रिटेलिएट कर सकते हैं. ईरान अभी बहुत फेयरफुल तरीके से खेल रहा है, किसी को नहीं मान रहा है. तो इसके वजह से 3 इजरायली मारे गए हैं. और इजराइल देखिए, इजराइल पाकिस्तान की तरह तो थोड़ा है. इजराइल बोल दिया है अपने न्यूज चैनल को, ये सब इजराइल के ऊपर जो अटैक हो रहा है, आयरन डोम फेल हो रहा है, ज्यादा मत दिखाओ टीवी पे, क्योंकि इजरायली सिटीजन का मोरल डाउन होता है. तो देखिए, यू सी द विजुअल्स ऑफ द अटैक done by Iran to the Israel. זה לא נפילות? נפילות, אבא, זה נפילות. तो आप देख लिए, मतलब बहुत सारे मिसाइल को एयर पे डिस्ट्रॉय होता रहता, सम मिसाइल वर डिस्ट्रॉयड इन द एयर एंड सम
मिसाइल्स, सम मिसाइल्स हु एस्केप दैट आयरन डोम सिस्टम, मतलब आयरन डोम सिस्टम जो एस्केप कर गया मिसाइल, वो जाके हिट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा विजुअल्स, ओके। उसके बाद इजराइल भी बहुत गुस्सा हो गया। इजराइल थ्रेट किया है कि तेहरान को, मतलब ईरान को, कि हम लोग तो अभी पूरा ईरान को जला देंगे। तो मतलब ये वॉर थोड़ा चलने वाला है, ज्यादा टाइम चलेगा, ये वॉर इतना जल्दी रुकने वाला है नहीं। अब ये सब आप देखिए, ईरान का कहा मिलिट्री, मतलब ईरान का न्यूक्लियर जो फैसिलिटी उसके ऊपर अटैक हुआ था। तो अटैक होने के बाद तो उसके बाद थोड़ा रेडिएशन भी लीक हुआ। बट अब ईरान और इजराइल के बीच जो ये रिटेलिएशन चल रहा था, उसमें क्या है देखिए, उसमें ईरान ने क्या बताया कि F-35 को हम लोग शूट कर दिया, मतलब दुनिया पे पहली बार F-35 जेट को शूट डाउन किया गया। ईरान ने कहा है 2 F-35 हम लोग शूट कर दिए। इजराइल ने इसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया। बट वॉर के टाइम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। इसके वॉर जब ये सब जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा कि सही में F-35 शूट हुआ कि नहीं। तब अब देखूंगा, अब अगर ये शूट होता है तो मैं रियली देखना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप अभी F-35 को इंडिया के सामने कैसे पिच करता है, क्या बोलता है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, ये और एक चीज ईरान से सीखना चाहिए। अगर ये सच है तो सच है, ओके। अगर ये झूठ है तो देखिए, ईरान ने भी ये जो झूठ है, ये नैरेटिव को इतना अच्छे से स्प्रेड किया ना, द यूरेशियन टाइम्स, मतलब इंटरनेशनल मीडिया इसको शूट, मतलब कैप्चर कर लिया, करके इसको छाप दिया। मतलब इधर जीत रहा है ईरान नैरेटिव वॉरफेयर पे, मतलब दोनों अच्छे से नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है दोनों के बीच, एक दूसरे के अगेंस्ट पे। पर इंडिया को ये इंप्रूव करना पड़ेगा ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। Narrative is a very important thing. Suppose, let me tell you one thing, Americans, they are sitting in America. They won't come to India and see what is happening, who is winning, India is winning or Pakistan is winning. उन लोग नहीं देखेगा। उन लोग अमेरिका पे बैठे बैठे अमेरिकन को कैसे पता चलेगा कि इंडिया जीत रहा है या पाकिस्तान जीत रहा है वॉर पे। So what they will follow? They will follow the narration, they will follow the news. So उन लोग न्यूज नरेशन को फॉलो करके समझेगा ना कौन जीत रहा है, और उस बेस्ड ऑन दैट थिंग उसके माइंड पे इमेज बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए नैरेटिव वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अब ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुआ, आप सब लोग को पता है। तो IAEA है जो मतलब एटॉमिक बॉडी है, इंटरनेशनल एटॉमिक बॉडी है, ओके। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ओके। तो ये IAEA है, वो क्या किया, उन्होंने ईरान का वो फैसिलिटी पे गया, जाके वो कंफर्म किया, पॉजिटिव कंफर्म किया कि ईरान का जब न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक होता तो अंदर अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है, ऑलरेडी लीक होने लगा। तो ये एक थोड़ा सीरियस बात है, क्योंकि वो लीक होगा तो वो स्प्रेड होकर, बिकॉज न्यूक्लियर डजंट नो एनी बाउंड्री। अगर ईरान पे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी जाएगा, अफगानिस्तान पे भी जाएगा, उसके बाद आजू बाजू का कंट्री मतलब इराक पे भी जाएगा। तो वो रीजन को पूरा इफेक्ट करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉर्डर। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, इसको थोड़ा कंटेन करना चाहिए, टैकल होना चाहिए, ओके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, या कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। God bless you.